Good morning, all students. Today discuss new chapter redox reaction. Redox reaction is a oxidation. There is a reduction of chemistry. These are called as redox system. अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का केमिस्ट्री रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्शंस होती हैं उनमें किसी का ऑक्सीडेशन होता है, किसी का रिडक्शन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में बताया है कि दिस इज एनीथिंग आर प्रेजेंट इन ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जित डिफरेंट टाइप के जो मैटर्स होते हैं उन्हें हम केमिस्ट्री बोलते हैं। अब इन्हीं मैटर्स में हम लोग जो है केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो कुछ रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका रिडक्शन होगा, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो इसका यूज़ हम लोग फार्माक्यूटिकल, बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल, एग्रीकल्चर एरियाज़ में करते हैं। इम्पॉर्टेंस ये है कि डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स जो बर्निंग होते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। डोमेस्टिक के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल पर्पज, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स जैसे कास्टिक सोडा, ऑपरेशन ऑफ ड्राई वेट बैटरीज, कोरोजन ऑफ मेटल्स फॉल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम रेडॉक्स रिएक्शन का, रेडॉक्स प्रोसेस का यूज करते हैं। कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं। जब हम किसी चीज़ का कोई भी फ्यूल बर्न करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी होता है, जिसकी वजह से ओजोन होल हो रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ओजोन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिससे ओजोन की जो लेयर है उसमें होल होता जाता है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज अगर अर्थ पर आने लगी तो हमारे लिए डेंजरस है। तो यहाँ पर भी जो है रेडॉक्स रिएक्शन ही वर्क करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग जो है ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जब आप हाइड्रोजन को ऐड करो, ऑक्सीजन को रिमूव करो, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। कुछ यहाँ पर रिएक्शंस दी हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो मैग्नीशियम का जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मैग्नीशियम जो है सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, और जब इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही जब आप सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, SO2 गैस बनेगा। तो यहाँ पे भी जो है ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगा। दिस इज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मीथेन का, तो मीथेन जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा टर्म है जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करें, मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम बात करें H2S का, जब आप H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो सल्फर और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन बता दिया मैंने आपको कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। कुछ मेटालिक होते हैं, मेटालिक फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, सल्फाइड का या फिर क्लोराइड का। जैसे अगर हम मैग्नीशियम का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो MgF2 बनता है। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
जब आप मैग्नीशियम का फ्लोरीन क्लोरीन सल्फर के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, या ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर बात करें K4FeCN6 का, अगर इसका हम परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो है आयरन की वैलेंसी जो होती है वो जो है जब आप कराते हो तो चेंज होती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब यहाँ पर हम अगर K4FeCN6 की बात करें तो यहाँ पर आयरन की जो वैलेंसी होगी वो होगी +2, और K3FeCN6 की बात करें तो यहाँ पर जो है Fe की +3 वैलेंसी होगी। मीन्स ये फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मीन्स ये होता है कि ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम फ्रॉम पोटेशियम फेरोसाइनाइड बिफोर इट चेंजेस पोटेशियम फेरिक साइनाइड। तो ऑक्सीडेशन अगर डिफाइन करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब हम बात करें अगर रिडक्शन की, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड, जब हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 2HgO को हीट करते हैं तो Hg+O2 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए तो क्या होता है, रिडक्शन होता है उसका, तो इसे हम रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे या फिर रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड से। ऐसे ही जब हम फेरिक क्लोराइड में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो FeCl2 + 2 मोल HCl बनता है। तो यहाँ पर हम रिमूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब क्लोरीन को फेरिक क्लोराइड के साथ। या तो फिर आप एडिशन करो हाइड्रोजन का, एग्जांपल जैसे देखें एल्कीन में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड किया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। अगर हम बात करें HgCl2 की, अगर इसमें हम मर्करी में मर्क्यूरिक क्लोराइड को जब ऐड करते हैं तो HgCl2 + SnCl4 का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी प्रोसेस जो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अगर हम बात करें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन ऑफ स्टैनस क्लोराइड टू स्टैनिक क्लोराइड का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब क्लोरीन को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी प्रोसेस होता है, दोनों प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये प्रोसेस जो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अब आपको बताना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर सेंड करना है कि इन तीनों रिएक्शंस में किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन होगा, या फिर कौन सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे। तो ये प्रॉब्लम नंबर 8.1 को आपको सॉल्व करके सेंड करना है आंसर।